हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड डीएलएड 2022 की एग्जैक्ट कट ऑफ। इसके साथ साथ जो आपका आने वाला एग्जाम है जो 2023 में होगा, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी तैयारी को इनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड डीएलएड कट ऑफ 2022, ये वाला एग्ज़ाम आपका हुआ था 25 मई 2022 को। तो चलिए कट ऑफ देखते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ बनती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से दो सेक्शन में बनती है। एक आपका होता है साइंस सेक्शन, दूसरा आपका होता है अदर देन साइंस यानी आर्ट सेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस में अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में मेल की गई है 171 और फीमेल की है 165। उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में मेल की है 166 और फीमेल की है 153। इसके बाद है एससी। एससी में मेल की कट ऑफ है 157 और फीमेल की कट ऑफ है 143। एसटी में मेल की है 152 और फीमेल की है 153। ओबीसी में मेल की कट ऑफ है 166 और फीमेल की कट ऑफ है 158। इसके बाद बात करते हैं आर्ट साइड की, अदर देन साइंस की। इसमें जनरल में मेल की कट ऑफ है 158 और फीमेल की कट ऑफ है 148। ईडब्ल्यूएस में मेल की कट ऑफ है 151, फीमेल की कट ऑफ है 129। इसके बाद एससी में मेल की कट ऑफ है 148 और फीमेल की कट ऑफ है 127। एसटी में अगर मैं बात करूं तो मेल की है 154 और फीमेल की है 138। ओबीसी में अगर बात करें तो मेल की कट ऑफ है 151 और फीमेल की कट ऑफ है 141। ये थी उत्तराखंड डीएलएड 2022 की एग्जैक्ट कट ऑफ। इसको मैंने उत्तराखंड डीएलएड की जो सिलेक्शन लिस्ट होती है वहाँ से एनालिसिस करके बना रखा है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑर्फन, एक्स सर्विसमैन और पीएच जो कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ भी उसमें दे रखी है। आप उसको वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कि 2023 में जो डीएलएड का एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि डीएलएड की तैयारी कैसे करनी है। तो यार इसमें मैं एक दो चीज़ें और आपको बताने वाला हूँ कि आपको मॉक्स या फिर प्रीवियस ईयर जो भी पेपर हैं उनको आपको हफ्ते में 2 या 3 पेपर ज़रूर करने हैं। इससे क्या होता है, इससे एक तो आपका टाइम मैनेज होता है। जैसे उसमें मैथ्स के और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं। तो अगर आप मॉक्स या प्रीवियस ईयर पेपर आप करते हैं टाइम के हिसाब से, उस 2.5 घंटे में आप करते हैं तो आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट ईजिली हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका जो उसमें 4 सेक्शंस हैं उन सभी सेक्शंस का आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। मॉक टेस्ट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिस हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप मॉक टेस्ट दे देते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं कि उसको उसके बाद छोड़ देते हैं। उनके चाहे 60 नंबर आए, चाहे उनके 130 नंबर आए, चाहे उनके 150 नंबर आए, वो उसको देकर छोड़ देते हैं। लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको कम से कम 5 या 6 घंटे तक उसका एनालिसिस करना है। इससे क्या होगा, जो चीज़ आपको नहीं आती है एक तो वो आपको आ जाएगी। दूसरा आपको पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, किन में आपकी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मॉक टेस्ट का। अगला पॉइंट है बेस्ट मेथड ऑफ मैथ्स प्रैक्टिस। यहाँ पे ई छूट गया है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस हम कैसे करें। दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक जिनके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे या फिर उन्होंने मैथ्स कंप्लीट कर ली होगी। दूसरे होंगे जिनके टॉपिक अभी कुछ कुछ कंप्लीट हो गए होंगे और कुछ टॉपिक उनके बचे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, उनको क्या करना है। उनको अब मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। या तो वो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या फिर प्रत्येक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन एक दिन में वो कर सकते हैं। मान लीजिए मैथ्स में 15 चैप्टर हैं तो 5 क्वेश्चन अगर एक दिन में एक चैप्टर के करेंगे तो टोटल 15×5 75 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, जिनके टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। अब बात करते हैं
जिनके टॉपिक अभी बचे हुए हैं, यानी कुछ टॉपिक्स उनको क्लियर और करने हैं। तो उनको क्या करना है, जो टॉपिक बचा हुआ है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ जो पीछे के टॉपिक पढ़ रखे हैं उनमें से प्रत्येक के 5 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि पीछे का भी आपको रिवाइज होता रहे। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स जो हैं आपके क्लियर रहेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं कि आपने जो आपका टॉपिक क्लियर नहीं है उसको आप करने लग जाते हैं, जैसे आपका मान लीजिए परसेंटेज अभी क्लियर नहीं है, आपने परसेंटेज उठाया तो आप परसेंटेज का भी करंट में कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पीछे के टॉपिक्स हैं आप वहाँ से भूलने लग जाओगे। तो पीछे के टॉपिक्स अगर आपको याद रखने हैं, यानी उनके टच में रहना है, तो आपको प्रत्येक टॉपिक के 4 या 5 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने होंगे। अगर 15 चैप्टर होंगे तो 15 पंजे 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है उसके अलावा। तो ये थी मैथ्स की बात। आगे बात करते हैं गेन मैक्सिमम मार्क्स। अभी आप कट ऑफ देख रहे होंगे कि कट ऑफ काफ़ी हाई जा रखी है। 171 कट ऑफ है किसकी, साइंस की, जनरल की, और 158 है किसकी, आर्ट्स की। तो यहाँ पे आप कट ऑफ को मत देखिए, आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि पेपर का लेवल हर साल अलग अलग होता है। हो सकता है पिछली बार पेपर इजी रहा हो और इस बार हो सकता है टफ आ जाए या फिर इजी आ जाए। तो कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे। तो यार ये थी डीएलएड 2022 की एग्जैक्ट कट ऑफ। इसके अलावा अगर मैं साइंस कैटेगरी की बात करूं तो इसके अंतर्गत मैथ्स, बायो और बीटेक वाले आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बायो वालों को मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीटेक वाले और जो मैथ्स वाले होते हैं उनकी मैथ्स और रीजनिंग ऑलरेडी अच्छी होती है। दूसरा, अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी मानविक के सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, और कॉमर्स यानी बीकॉम वाले भी आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, 2022 की जो कट ऑफ अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है उसके हिसाब से आपको प्रत्येक सेक्शन में 40-40 नंबर लेकर आने होंगे मिनिमम, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और एक अच्छी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।